नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। वाराणसी के सारनाथ रेलवे स्टेशन के पास स्थित रेलवे क्रॉसिंग गेट नंबर T/18C हीरामनपुर को बंद किए जाने के कारण समस्याएं उत्पन्न हुई। रेलवे स्टेशन के पास स्थित रेलवे क्रॉसिंग में हीरामनपुर ग्राम के स्थानीय निवासियों के साथ आसपास के ज्यादातर नागरिकों के आने जाने का हिस्सा रहा है, जिसे रेलवे प्रशासन द्वारा बंद किए जाने से क्षेत्र जनों का पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उक्त के संबंध में रेलवे प्रशासन के साथ साथ स्थानीय प्रशासन को भी क्षेत्रीय लोग कई बार अवगत कराए, लेकिन कोई सकारात्मक कार्रवाई आज तक नहीं हुई और क्षेत्रीय जनों का जनजीवन काफी परेशानियों से भरा रहा। आइए देखते हैं वाराणसी से हमारे संवाददाता नरेंद्र श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। हार्दिक स्वागत है। इस समय मैं सारनाथ स्टेशन पे खड़ा हूँ। यहाँ के क्षेत्रीय लोगों की मांग है कि रेलवे फाटक हीरामनपुर, जिसे रेलवे ने विगत 3 महीने पहले बंद कर दिया है, आज उसी को लेकर यहाँ पर क्षेत्रीय लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि ये रेलवे फाटक जो है विगत 80 वर्षों से यहाँ पे कार्यरत था और आसपास के लोग आते जाते हैं। लगभग 1000 लोगों की पर डे यहाँ आवागमन है और जिसको लेकर रेलवे का ये उदासीनता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वाराणसी के सांसद और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और बड़े दुख की बात है कि यहाँ पे ये रेलवे फाटक बंद करने से लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। अभी कुछ देर में मैं आपको उन प्रदर्शनकारियों की भी भीड़ दिखाऊंगा जो लगभग मेरे सामने आ चुके हैं। अब मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो सामने की अपने प्रदर्शनकारियों की भी कवरेज करें। प्रदर्शन करा रहे हैं, ये आप लोगों की मांग क्या है? पहली बात, ये धरना प्रदर्शन नहीं है। आज ये सारनाथ विकास समिति एक मांग पत्र जो है ये सौंप रहा है। ये सारनाथ क्षेत्र में जो है हीरामनपुर गांव पड़ता है। हाँ, इस गांव में सटे तमाम गांव है, ये नेवड़ी है, संदहा है, रुस्तमपुर है और तमाम यहाँ कॉलोनियां हैं और देश भर के तमाम देशों के लोग इन गाँव में भ्रमण भी करने जाते हैं। यह रेल गेट बंद हो जाने से उधर के लोगों को पूजा पाठ करने में भी यहाँ दिक्कत होता है। सरकारी हॉस्पिटल यहाँ आने में दिक्कत पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ सारनाथ में, उनको आने में दिक्कत पड़ता है। अब उनके माँ बाप लोग अपने बच्चों को कंधे में बैठा के बहुत दूर तक छोटे बच्चों को लेकर 2 किलोमीटर के एरिया घूम कर यहाँ आते हैं छोड़ने के लिए। तो इसलिए हम लोग रेल प्रशासन अगर वो गेट बंद कर दिया है वो ठीक है, लेकिन यहाँ देखते हुए यहाँ की जो समस्या है, तत्काल अगर अंडरपास नहीं खोलता है तो आगे चलकर ये हम लोग जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसके लिए ये रेल प्रशासन इसको जो है इस संबंध में आपने अपने क्षेत्रीय विधायक मंत्री को बताया? हाँ, इस क्षेत्र के जो है अवगत जो है कि सांसद को जो है करा दिया गया है और सांसद ने जो है कि चुनाव पीरियड में आगे बोले भी हैं और हम लोग उनका बहुत बहुत उनको हम लोग साधुवाद और धन्यवाद भी देते हैं। और हम लोगों की बात जो रेल प्रशासन इधर जो है कि दिल्ली रेलवे बोर्ड को पहुँचा भी चुका है, जैसा हमको टेलीफोन से उनके उच्च अधिकारियों ने हमको बताया है। आज ये मांग पत्र एक शांतिवादी तरीके से ये हम लोग ये सौंप रहे हैं और माननीय रेल मास्टर को, जिसमें इस क्षेत्र के प्रतिनिधि अगर ये मान लीजिए वो कोई समाधान नहीं करते, आप लोगों ने क्या समय रखा है कि हमको कब तक वो समाधान हो जाना चाहिए? ये समाधान ये रेल प्रशासन का काम है। अगर ये बच्चों का स्कूल खुलते खुलते अगर इसमें कार्य नहीं होता है, अंडरपास का काम नहीं होता है, तो हम लोग आगे चल के और आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। अभी 1 महीने के अंदर अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है तो हम लोग जो है कि पूरे सारनाथ क्षेत्र के क्षेत्रीय जन, सारे मंदिर के धर्मगुरु, सारे इस क्षेत्र के मान्यवर लोग, इस क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं उनको लेकर और जो लोग चुनाव लड़े हैं उनको लेकर इस क्षेत्र की जनता को इकट्ठा करके हम लोग रेल प्रशासन के खिलाफ हम लोग जो है कि कंटिन्यू धरना प्रदर्शन धरना पर बैठेंगे। इस समय हमारे बीच में हीरामनपुर के पूर्व प्रधान आने दीजिए मौजूद है। मैं उनसे भी चाहूंगा कि इस संदर्भ में कुछ बताएं। धन्यवाद सर। जो जरूरी है, जहाँ जनता का आवागमन या बच्चों का आवागमन इस पार से उस पार है, वहाँ अंडरपास आवागमन के लिए तैयार नहीं है। विधानसभा है और जाकर पूरे दिन में 10-20 आदमी भी वहाँ आवागमन नहीं करते उस अंडरपास से। वहाँ अंडरपास बनवा दिया जा रहा है, जहाँ हजारों की संख्या में अंडरपास की जरूरत है। जनता आवागमन में है, बच्चे आना जाना है, हमारे धर्मार्थ लोग
सारंगनाथ मंदिर पे आने जाने का कार्य पूजा पाठ का कर रहे हैं। जो जरूरी है वो सरकार नहीं कर रही है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस अंडरपास को जल्द से जल्द बनवाने का कार्य करें। इस पत्रावली को हम लोग माननीय सांसद महोदय महेंद्र नाथ पांडे को भी दिया गया है, उन्होंने आश्वासन दिया है। लेकिन यदि 1-2 महीने के अंदर यदि कार्य नहीं शुरू होता है, मैं पुलिस प्रशासन आपका आरपीएफ रेल प्रशासन से भी निवेदन करता हूं। डीआरएम साहब को भी पत्र दिया गया है, सरकार में भी दिया गया है। यदि 1-2 महीने के अंदर काम नहीं किया जा रहा है तो यह धरना कंटिन्यू चलता रहेगा। मैं हमारे बीच में सारनाथ वार्ड नंबर 44 के 17 संघा के पार्षद महोदय मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि इस संदर्भ में उनसे भी बात। देखिए, सबसे पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप हमारे देश के चौथे स्तंभ हैं। मैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये जो सारनाथ की जो नगरी है, धार्मिक स्थली नगरी है और ये पर्यटक स्थली है। यहाँ देश विदेश से सारे विदेश से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ के लोग छोड़िए, पूरे देश विदेश से लोग यहाँ के भ्रमण करते हैं, दर्शन करते हैं। ये धर्मस्थली है, पर्यटन स्थली है। और दूसरी बात यहाँ है, जो इतने जो आरबी जो यहाँ जो रोका गया है, जो गेट बनाया गया है, निश्चित रूप से यहाँ के लोगों से राय नहीं ली गई। कम से कम ये काम जो रात से किए और दिन में किए होते, लोगों से राय ले लिए होते कि हम ऐसा काम करने जाए, उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर लिए होते तो कोई दिक्कत नहीं थी। आपसे बता दूं कि यहाँ पर कम से कम 10 से 11 हजार लोग, ये कोई नई बात नहीं कि आज 6-7 गांव नहीं है, 20-22 गांव के लोग यहाँ रोज प्रतिदिन आते हैं। अपने व्यवसाय के लिए भी आते हैं, दूध के लिए भी आते हैं, सब्जी के लिए भी आते हैं। और निश्चित रूप से यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बहुत टॉप का, बनारस का टॉप का जो है विद्यालय है, महाबोधि इंटर कॉलेज, आपके धर्मचक्र बिहार। और यहाँ पे करीब 11-12 ऐसे कॉलेज हैं जो बच्चों की शिक्षा दिशा दी जाती है। और हमें ये कहना पड़ रहा है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे, आपके बीच में छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कहीं न कहीं से अपने जान को जोखिम में डाल करके और इस पुल को पार करके, इस रेल को पार करके ये कहीं न कहीं पढ़ने आ रहे हैं। और सरकार ये चाहती है, सरकार तो चाहती है कि बड़े बेटियां की बात कर रहे हैं सरकार के लोग। हम कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे अगर इस रेल को पार करके पढ़ने आ रहे हैं तो क्या हमारे बच्चे का जोखिम नहीं है? हर माता पिता चाहता है कि हमारा बच्चा अपने सुविधाजनक बच्चे पढ़ने जाए और पढ़ के हमारे घर पे वापस आ जाए। तो मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ और भारतीय रेलवे बोर्ड को मैं आगे करना चाहता हूँ कि इस जनता की समस्याओं को, परेशानी को समझते हुए निश्चित रूप से तत्काल इसकी व्यवस्था कराएं, कम से कम अंडरपास की व्यवस्था कराएं और ये काम बहुत जल्द कराएं। जनता बहुत त्रस्त है और मैं एक प्रतिनिधि होने के नाते मैं वादा करता हूं कि निश्चित रूप से जनता की परेशानी को मैं समझ रहा हूं और निश्चित रूप से सरकार को ये मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि किसी न किसी तरह से 2 महीने के अंदर इसकी व्यवस्था करा दे ताकि हमारी जनता त्रस्त न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हम लोग इस पे बोलने के लिए अधिकृत थोड़ी है, क्यों हमारा आ जाएगा सर। 2 मिनट जब बता दें कि ये जो पत्र लिया गया, इस पे क्या आपके स्तर से क्या होगा? देखिए इसके लिए हम सक्षम नहीं है, हम सक्षम अधिकारी के पास इसको फॉरवर्ड कर देंगे। किसे भेजेंगे? सारनाथ डीआर ऑफिस जाएगा ना, डीआर साहब का। ठीक। अरे पानी पी हमारी गाड़ी। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए NSD टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।